स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एक्सप्लेन वाला जीसी में। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 9th का यह जो है सीरीज ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, ऑब्जेक्टिव रिवीजन का, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम लोग जो है ये समाप्त कर लेंगे और जब ही समाप्त करेंगे तब फिर हम लोग स्मरणीय पढ़ने का काम करेंगे। ज्योति भवन का किताब जो है इसमें चैप्टर समाप्त होने के उपरांत ही ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, तथा साथ में आप ये जान लीजिए कि पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाता है वहां से जब निकालिएगा तो फिर भी बहुवैकल्पिक प्रश्न आता है, वहीं से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए सीखिए, तो सीखिए। तो हम लोग ये क्लास कौन है जी? क्लास 9th का ये सीरीज कौन है? चौथा सीरीज चल रहा है। बाकी 3 सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बन गया है। क्लास 9th साइंस ऑब्जेक्टिव रिवीजन पे जाइए, क्लिक कीजिए और तीनों सीरीज जो है वहां पर है, पढ़ लीजिए। इसके बाद ये जो है वीडियो एकदम खूब बढ़िया से पढ़िए। पहला सवाल है कि मनुष्य की, आराम से बाबू लोग बढ़िया से बताना तुम लोग, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? अंगुली की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, हाथ की कोशिका? तंत्रिका कोशिका। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि पिछले के तुलना में आप लोग का तैयारी जो है खूब बढ़िया से चल रहा है। तंत्रिका कोशिका, क्योंकि हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पर सीखिए, तो यहाँ पर सीखिए तंत्रिका कोशिका। आप सीखिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या फैला हुआ है? तंत्रिका कोशिका। यानी आप जानते हैं चुभन होता है, गर्मी, ताप, ठंडा, जो भी एहसास होता है यह तंत्रिका कोशिका है, इसीलिए ना। तो सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका। चलिए अगला समझते हैं। सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन सुनिए, देखिए आपके पास किताब हो या ना हो, हम तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, साथ में ऑप्शन भी दे रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? जब सेल माने कोशिका होता था, तो बताइए, आप बताते चलिए कि सेल का नामकरण किसने सर्वप्रथम किया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, लीवेनहॉक? क्या कहेगा? रॉबर्ट हुक। आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक जी ने 1665 ईस्वी में कोशिका क्या किए थे? खोज किए थे कोशिका का। लेकिन आपको पता है कि यह कोशिका कैसा था? मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। आप बता सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज किसने किया? चलिए बताइए आप लोग। जीवित कोशिका का खोज जो है किसने किया? लीवेनहॉक। याद रखिएगा, लीवेनहॉक ने किया था। शांति हो जाइए, शांति मन से रहिए। बहुत बढ़िया। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। यस, बहुत गुड, बहुत बढ़िया लड़का, याद करके रखा है, पढ़ाया था ना जी सब। बहुत बढ़िया। केंद्रक की खोज, अगला सवाल कहता है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन सुन लीजिए, स्ट्रासबर्गर, विर्चो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, देखिए यहाँ पे जब कह देता है कोशिका के खोज कहेगा तो क्या होगा बबुआ? रॉबर्ट हुक। लेकिन केंद्रिका का बात कह देवे, केंद्रिका या केंद्रक, दोनों का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। चलिए अगला सवाल, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? ऑप्शन, जीव द्रव्य की खोज किए थे, कि केंद्रक की खोज किए थे, कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे, कि लाइसोसोम की खोज किए थे? बताइए। जीव द्रव्य। चलिए आप सुनिए, जीव द्रव्य इसी को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इसी का इंग्लिश नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। चलिए समझते चलिए, ध्यान इधर हो, सब कोई का ध्यान इधर दीजिए प्लीज, सब कोई का ध्यान इधर बोर्ड पर होना चाहिए, समझिए ना। अच्छा, एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिका सिद्धांत। देखिए देखिए क्या होता है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था? चलिए बताइए, सेल थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन सुन लीजिए, नॉल एम रस्का, विर्चो एम शुल्ज, रॉबर्ट ब्राउन एवं पुरकिंजे, स्लाइडेन एम स्वान। बोलिए, स्लाइडेन एंड स्वान जी ने। देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्यान। क्या नाम लिखा है जी? स्वान, सॉरी। अब सुनिए, अब आराम से सुनो चलिए, जब आपके पास यह विद्यमान हो गया कि स्लाइडेन, आप सुन देखिए, याद कर चलिए, स्लाइडेन एंड स्वान किसकी खोज की थी? किसका खोज किया था ये लोग? लेकिन आपसे सवाल अगर पूछ देवे कि नॉल एम रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया, देखिए ये जो है, जब हम प्रक्रिया अपना रहे हैं, पार्ट 1 से संबंधित है, जान लीजिए, कोशिका से संबंधित है। पीछे जो है शुरुआत में तो आप लोग कोशिका खत्म किए हैं, ऑब्जेक्टिव भी खत्म किए हैं, लेकिन अंत में भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, तो इसलिए कोशिका चैप्टर से संबंधित है, बारी बारी से सीखिएगा, सब सीख जाइएगा किसका किसका कौन खोज किया था ना। चलिए बताइए, नॉल एवं रस्का ने किसका खोज किया था? चलिए बताइए तो, ऑप्शन आपसे सुन लीजिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, केंद्रक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना। अब सुनिए, यानी इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? नॉल एम रस्का। चलिए समझिए, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। अच्छा, जीव द्रव्य किससे बना रहता है? प्रश्न पूछता है, जीव द्रव्य किससे बना है? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से, केंद्रक एवं केंद्रिका से, केंद्रक एवं अंतःप्रदवी जालिका से। देखिए पहले नंबर जान लीजिए कि जीव द्रव्य जो है बना हुआ होगा। देखिए ये संरचना हो गया, मान के चलिए केंद्रक है, समझ लीजिए, और केंद्रक के साथ साथ यहाँ पर जानिए कोशिका द्रव्य भी भरा रहता है कि नहीं भरा रहता है, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में ये जो पार्ट्स है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? जीव द्रव्य के नाम से। तो जीव द्रव्य किससे बना है? कोशिका द्रव्य। ये क्या है, इसमें क्या है उपस्थित? ये कोशिका द्रव्य है, पहले सुन लीजिए, कोशिका द्रव्य है, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में क्या उपस्थित है? ये कोशिका द्रव्य है, और केंद्रक दोनों के बीच में क्या है? जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य का खोज किसने किया था बताइए? यस, सीखा। चलिए सब इसी में है, एक में है सब। आइए, कोशिका झिल्ली बनी होती है, लिपिड की, प्रोटीन की, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की, इनमें से कोई नहीं है? लिपिड एवं प्रोटीन। क्यों? क्योंकि सुनिए क्या बना है, बताइए ना तनी, लिपिड और प्रोटीन का क्या बना है? लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, क्या बनी होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सुनो कैसे। कोशिका झिल्ली पूछता है कि भैया किससे बना रहता है, कभी कभी ऑप्शन में प्रोटीन दे देवे, कभी कभी ऑप्शन में लिपिड दे देवे, और लिखेगा कि दोनों, तो दोनों का रहना है, दोनों से बना होता है। चलिए आगे आइए, पेज पलटा जाए। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कौन करता है? यानी कोई पेड़ पौधा आप सुने होंगे, कोई पेड़ पौधा है, और पेड़ पौधा को सबसे ज्यादा मजबूती कौन देता है? ऑप्शन, प्रोटीन देता है, कि लिपिड देता है, कि क्लोरोप्लास्ट देता है, कि सेलुलोज देता है? क्या कहिएगा?
क्या कहिएगा? सेल्यूलोज कहिएगा। चलिए आप सीखे था होता है, क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। चलिए पौधों संरचनात्मक भिन्नता, चलिए सुनिए तो, संरचनात्मक भिन्नता, मजबूती यदि देगा तो सेल्यूलोज का होगा। क्या होगा? सेल्यूलोज का। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, पौधे में, अब ये कहां होता है? पौधे में होता है। एक सवाल है आप लोग से, अब 3 गो ऑप्शन देते हैं, यहां से बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन नहीं, तीनों बात लिखते हैं। लवक, कोशिका रस, कोशिका रस, और जो है कोशिका भित्ति। आप लोग बताइए जरा, ये जो तीनों किस में पाया जाता है? आप लोग भी बताइए जी। लवक, कोशिका रस और कोशिका भित्ति तीनों किस में पाया जाता है? जंतु जगत में कि पादप जगत में? बताइए आप लोग। किसमें? पादप जगत में। ये तीनों जंतु जगत के हो सकते हैं उदाहरण? नहीं तो नहीं। लेकिन आप जरा ये यहाँ पे तारक काय किस में पाया जाता है? किसमें? तारक काय किस में पाया जाता है? केवल जंतु जगत में ही, ये पादप जगत में नहीं पाया जाता। जंतु जगत, याद रखिएगा। क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन अलग से बता रहे हैं ना। चलिए आइए, झिल्ली युक्त कोशिकाएं, झिल्ली युक्त कोशिकाएं कोशिका अंग पाए जाते हैं किस में? झिल्ली युक्त कोशिका अंग, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जीवाणु, वायरस। यूकैरियोटिक। अच्छा आप लोग बताइए, जब कोशिका के अनुसार बांटा जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो कौन बढ़िया होता है? यूकैरियोटिक। नाम है यू का हिस्सा होता है अर्थ, यू मन सही। सब चीज पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में सब चीज पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में आधा अधूरा। तो झिल्ली किस में पाया जाएगा पूर्ण रूप से? यूकैरियोटिक में। चलिए बताइए तो, किस प्रकार की झिल्ली, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? कह रहा है किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। किस में? ऐसे सवाल पूछना चाहिए था, सवाल उल्टा पूछ रहा है। कह रहा है कि झिल्ली नहीं पाई जाती है किसी में, किस जीव में? तो चलिए ऑप्शन सुन लीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन सुन लीजिए। जीवाणु में, अमीबा में, वायरस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। वायरस में, क्योंकि सुनिए, वायरस जो होते हैं, पहले वायरस के गुण जान लीजिए। वायरस सजीव होते हैं कि निर्जीव होते हैं? बताइए। वायरस न तो सजीव होते हैं न ही निर्जीव, ये दोनों होते हैं। कैसे? तो ऐसे जब रहते हैं तो निर्जीव होते हैं, और सजीव देखते हैं, सजीव इसको मिलते ही ये क्या बन जाते हैं? सजीव बन। जैसे कोरोना वायरस था, तो एक जगह से दूसरे वायरस में क्यों बैठ रहा था? कैसे बैठ जा रहा था? बताइए तो ऐसे निर्जीव होता है, लेकिन सजीव के शरीर पाते ही क्या बन जाता है? सजीव पर ना। बहुत बढ़िया से सीख लीजिए। तो झिल्ली किस में नहीं पाया जाता है बबुआ? वायरस में। चलिए वायरस, वायरस को ही विषाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषाणु कहा जाता है। चलिए सीखिए तो, यहां से सीखिए, यहां से सीख लीजिए, फिर हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। यहां से सीखते हैं ना। अंतःप्रद्रवित जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं क्या? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूलर। बोलिए। राइबोसोम। अच्छा एक बात बताइए, राइबोसोम को किस नामों से और जाना जाता है? बता सकते हैं? राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण केंद्र या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है बाबू? राइबोसोम। चलिए बताइए। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में, गोल्जी काय में, लाइसोसोम में। बताइए। चिकनी वाला में, किसमें? चिकनी। अच्छा देखिए, फिर सुनिए, ईआर, फिर सुनिए, ईआर दो प्रकार के,
कैसे? तो SER एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका। अब सुनिए, नाम सुन लीजिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यही तो है चिकनी, एक होता है खुरदरी, खुरदरी ना। चलिए अब सुनिए, राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम खूब पढ़ रहे थे, राइबोसोम खूब पढ़ रहे हैं, तो राइबोसोम के बारे में सवाल बताइए तो। राइबोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन से, आरएनए एवं प्रोटीन से, डीएनए एवं लिपिड से, आरएनए डीएनए दोनों से। आरएनए याद रखिए, आरएनए एवं प्रोटीन से, क्योंकि आप जानिए, सुनिए सुनिए सुनिए, नाम यहाँ क्या छिपा हुआ है? प्रोटीन। क्या छिपा हुआ है? प्रोटीन। और जब प्रोटीन जब छिपा हुआ है तो देख लीजिए, प्रोटीन भी रहता है प्लस में आरएनए। सुनिए, आरएनए के फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है, गोल्जी उपकरण कह देवे, सुनो, गोल्जी उपकरण कह देवे या गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी कह दिया जाए, गोल्जी बॉडी कह लीजिए या गोल्जी उपकरण कह लीजिए, दोनों का बतिया क्या है? एक है। चलिए बताइए तो आप लोग, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं किस में? प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवाल में, इनमें से सभी। यानी गोल्जी उपकरण किस किस में नहीं पाया जाता है? आरबीसी में नहीं पाया जाएगा, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। और सुनो, नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, नील हरित शैवाल में भी नहीं पाया जाता है। और साथ में जान लो, प्रोकैरियोटिक जितना जीव है, प्रोकैरियोटिक जितना जीव है उसमें भी गरीब गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जितना जीव है, प्रोकैरियोटिक। चलिए सुनिए अगला सवाल, समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना होती है। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, कि गोल्जी उपकरण है, कि लवक है? गोल्जी उपकरण पढ़ रहे हैं तो ये क्या होता है? तो समानांतर जो होता है नलिकाओं या सिस्टर्नी से बना समूह होता है ना। अच्छा, एक सवाल बहुत बढ़िया से आ गया ER के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए बताइए, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजने का काम करता है? तो चलिए आप ही बता दीजिए, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण क्या करता है? ए पार से ओ पार, मान के चलो यहाँ है पदार्थ, यहाँ से इधर आने का काम कौन करता है? गोल्जी उपकरण। क्या कर सकता है? तो सुनिए, संचयन करता है। क्या कर सकता है? संचयन करने का काम करता है, संचयन। फिर करता है रूपांतरण। क्या करता है? रूपांतरण। और क्या करता है बताइए? संचयन, रूपांतरण और पैकिंग। और क्या करता है? पैकिंग करता है, पैकिंग करता है। डस्टर दीजिए जी, डस्टर। चलिए सीखिए, और थोड़ा सा रह गया है। बढ़िया चल रहा है ना? पहले वाला क्लास की अपेक्षा अब सही से चल रहा है लाइन से? चलिए, नहीं शिकायत आया था, बच्चा कमेंट बॉक्स में बोल रहा था कि भैया सीरियल वाइज लिखा चलिएगा तो सर अच्छा लगेगा। चलिए, आप लोग का बात मान लिए हैं। चलिए सुनिए, कौन नंबर क्वेश्चन पढ़ना है जी? 18 नंबर है। चलिए देखिए तो, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को, यानी लाइसोसोम का खोज किसने किया? चलिए बताइए, लाइसोसोम किसके बारे में बताना है बबुआ? लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने खोज किया था? डी डुबे ने ना, डी डुबे, डुबे डुबे नहीं, डी डुबे, डुबे डुबे नहीं, डी डुबे ने। और सुनिए, लाइसोसोम के बारे में आप क्या जानते हैं? लाइसोसोम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भैया देखिए, आत्महत्या की थैली है, आत्महत्या की थैली के नाम से भी, आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है।
और जो है यही तो सुसाइड बैग है, यही तो क्या है, सुसाइड बैग है। यही जो है पाचक थैली है, यही जो क्या है, पाचक थैली है। पाचक थैली या पाचक एंजाइम की थैली ना, क्या हो गया जी, कट जा रहा है। चलिए सुनिए, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिका अंग कौन है। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा बढ़िया सवाल दिया है जी, देख लीजिए आ गया। आपके अंदर सुनिए, आपके अंदर जीवाणु एवं या विषाणु, सुन लीजिए, दोनों से रक्षा करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। क्योंकि यह जो होता है आत्महत्या की थैली होता है। पहले नंबर जान लीजिए, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो है यह जो है ये रक्षा करता है किससे, जीवाणु एवं विषाणुओं से। और सुनो, अच्छा आत्महत्या की थैली के बारे में कभी से पूछ रहे हो कि आत्महत्या की थैली जो है क्या है सर, आत्महत्या की थैली कह रहे हैं। सुनिए, इसमें जो है कोशिकाएं अपने आप क्या होती है, फूटती रहती है यानी टूटती रहती है, और उससे पाचक एंजाइम जो होते हैं चारों तरफ फैल जाता है, इसीलिए इसका ये अपने आप ही क्रिया होते रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। इससे हमें क्षति नहीं पहुंचता है, ये पाचक थैली है, क्या है, एक तरह से पाचक थैली। चलिए बताइए, आपसे सवाल है कि क्रिस्टी कहां पाए जाते हैं, सृष्टि नहीं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, केंद्रक में, लवक में, किसमें, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, चलिए बताइए तो। माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं कि क्या पाया, क्रिस्टी पाया जाता है, क्रिस्टी। लेकिन आप बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को किस नामों से जाना जाता है, बताइए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का जो है, कोशिका का ऊर्जा घर कह दो तो वो सही है। कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है, किसको, यस। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं, श्वसन से संबंधित कौन कौन एंजाइम मौजूद होते हैं भैया, राइबोसोम कि माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में कि अंतःप्रदवी जालिका में कि लवक में, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। ये जो होता है किससे संबंधित होता है, श्वसन। अच्छा बताइए आप लोग, श्वसन से हमें क्या मिलता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव श्वसन करता है तो उसे क्या मिलता है, अरे ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा में। भोजन खाते हैं, बात सही है, भोजन खा लिए, ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमें क्या ऊर्जा मिल जाएगा, नहीं। क्योंकि श्वसन के लिए सुन लीजिए, श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो देख लीजिए, C6H12O6 को यदि 6 ऑक्सीजन के साथ तोड़ने का काम करेंगे और जो है एंजाइम दे देंगे, एंजाइम देना ही जरूरी है, एंजाइम देंगे तो फट से 6CO2 + 6 जल बन जाने के काम करता है, यही जो है। और प्लस में ऊर्जा खूब ही मात्रा में निकलता है, क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, यही है प्रक्रिया। चलिए आइए बताइए, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिक को कहते हैं, रंगहीन इस जिससे रंग न बनता हो। चलिए बताइए, लवक बताए थे आपको, पिछला क्लास में बताए थे, लवक कितने प्रकार के, कौन प्रकार के, 3 प्रकार के। क्रोमोप्लास्ट, सुनिए, क्रोमोप्लास्ट, हाला मत करो, ल्यूकोप्लास्ट एक होता है बाबू, क्लोरोप्लास्ट, कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा बताइए आप लोग, क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक, अवर्णी लवक, एक होता है हरित लवक। सुनिए बाबू, आप जानते हैं कि वर्णी माने वर्ण यानी कलर देने काम करता है क्रोमोप्लास्ट, और कलर नहीं देने काम कौन करता है,
यानी ल्यूकोप्लास्ट। इसी को किस नामों से, रंगहीन के नामों से, रंगहीन होता है और कलर देने का काम नहीं करता है। कौन बबुआ? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या किस नामों से जाना जाता है? जब क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर तरल जो भाग होता है, तरल भाग, इसको जाना जाता है स्ट्रोमा के नाम से। जो तरल पदार्थ होता है उसको स्ट्रोमा के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है बाबू यहाँ पे? स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? स्ट्रोमा थाइलाक्वाइड्स समूह को कहा जाता है स्ट्रोमा, मैट्रिस, ग्राना, लैमेली। ग्राना क्या कहिएगा? ग्राना, ग्राना। अगला सवाल, प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? एक सवाल पूछता है, प्लास्टिड यानी लवक, प्रश्न कहता है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? चलिए बताइए तो आप ही लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? दोनों में समानता क्या है? तो देखिए ऑप्शन सुनिए, डीएनए की उपस्थिति रहती है कि राइबोसोम की उपस्थिति रहती है कि दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है कि सभी रहती है? सभी रहता है। देखिए दोनों में क्या रहता है? दोनों में रहता है। पहले नंबर डीएनए दोनों में रहेगा, डीएनए दोनों में रहेगा। क्या रहेगा? डीएनए दोनों में रहेगा। और सुनो, प्रोटीन, दोनों प्रोटीन का निर्माण होता है कि नहीं? तो सुनिए, राइबोसोम की उपस्थिति रहता है जरूर, राइबोसोम जरूर रहता है, राइबोसोम रहता है। और सुन लीजिए, एक क्या रहता है बताइए जल्दी? दोहरी झिल्ली रहता है। कौन झिल्ली? दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली रहता है। अगला सवाल, कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहता है? अच्छा, कोशिका के रसधानी के घेरना है यहाँ पे, तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। टोनोप्लास्ट क्या है? चलिए बताइए तो। ये घेरने काम करता है किसको? तो कोशिका के रसधानी को घेरने काम करता है। कोशिका की जो रस भरा रहता है कोशिका के अंदर, उसको घेरने का काम करेगा, तो इसको क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। अच्छा, यहाँ पर सीख लीजिए, यहाँ पे सीख लीजिए बाबू लोग। अगला 3-4 सवाल और रह गया है। तारक रश्मियां किस कोशिका अंगों से संबंधित है? रसधानी से, सेंट्रोसोम से, केंद्रक से, अंतःप्रद्रवी जालिका से? सेंट्रोसोम से, सेंट्रोसोम से, सेंट्रोसोम से, सेंट्रोसोम से संबंधित रहता है। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आवागमन किसके द्वारा होता है? केंद्रक के छिद्र, केंद्रक में होता है क्या? छिद्र। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक छिद्र होता है, उसी को किस केंद्रक छिद्र के द्वारा ही आवागमन होता है। पदार्थों का आवागमन किसके द्वारा? और केंद्रक के द्रव में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को किस नामों से जाना जाता है? अच्छा, केंद्रक द्रव है, सुनिए, एक केंद्रक द्रव है। क्या है? केंद्रक द्रव है। और केंद्रक द्रव के अंदर महीन जो धागा होता है, महीन जो धागा होता है, महीन धागा को किस नामों से जाना जाता है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जालिका के नाम से भी जाना जाता है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जालिका के नामों से भी जाना जाता है। लास्ट सवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को क्या कहते हैं? अब देखिए, प्रोकैरियोटिक में, अब कहता है कि प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमैटिन जालिका पाया गया है, उसमें क्रोमैटिन पदार्थ जो पाया गया है उसको किस नाम से जाना जाता है? केंद्रक के नाम से, केंद्रिका के नाम से, क्रोमैटिड के नाम से, केंद्रक काय के नाम से? बता दीजिए। केंद्रक काय के नाम से। किसके नाम से? तो देखिए लास्ट का सवाल जो है, केंद्रक काय के नाम से भी जाना जाता है। और करके थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाकी तीन जो है सीरीज यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। ये चौथा सीरीज चल रहा है। यह जो है, इसको भी तुम देखो, बहुत बढ़िया से देखो और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 2026 के लिए यह बेस्ट चैनल होने वाला है और 2026 में इतना तैयारी कराया जाएगा। देखिए आप हिम्मत दीजिए, हम करके दिखाएंगे। आपका साथ, हमारा साथ रहेगा तब जाकर धुआंधार तैयारी होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। बहुत